राम राम। आज आपने सुनावांगे पेड़े। हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी जो आपने वीडियो देखनी है तो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल अर्चना सुहासिनी शो पे जावें और ये शुरू करांगे आज का पेड़ा। राम राम। अर्चना सुहासिनी शो में आपका स्वागत है। आज आपने मिलेंगे हरियाणवी संस्कृति के इंद्रधनुषी रंग, किस्से, कहानी, गीत और बातचीत अपनों के संग। आज सुनांगे पेड़ा। पेड़ा यानी कि पड़ाव। कहानी सी है, एक लंबी कहानी चलेंगे और उसका मैं आऊँगे। पड़ाव जितने भी आऊँगे उतने ही टाइम की न्यारे न्यारे किस्से होंगे, न्यारी न्यारी कहानी होगी। तो लंबी कहानी रहेगी और उसके साथ साथ छोटी कहानी चलती रहेंगी। तो आपने हमारा रोज एक पैड़ा सुनाओगे, यानी कि एक पड़ाव पे होने वाली कहानियाँ आपने सुनावेंगे। ये पैड़ा कुकर होवे, पड़ाव क्या के लागेंगे, यह बात तो आपने यह बात सुना बात समझ में आओगी। गोकलचंद बामण था। इब पहले तो देखो ऐसा काल पड़ा कि इतना कुछ उसका गुजारा होया नहीं करता ढंग से, और बाद में भगवान के करने होए कि उसके 4 छोरे और चारों नौकरी नाकरी लाग गए। बढ़िया काम चल गया दादा का। बढ़िया काम चल गया दादा तो अपना मौज करे। छोरे नु बोले बोले बाबू, बोले गंगा जी का बड़ा नान है और बहुत बड़ा महत्व है गंगा नान का। तो अपने सब कहें कि मौज हो रही है, आप गंगा ना आओ। बोले भाई ना तो आऊँ, फिर था ना तो कौन सा ना टाइम को नहीं जाऊँ तो जाऊँ किसका गल। इब गाँव में कहीं ने बुझा। बोलो भाई चल ना गंगा नहाना है। बोले दादा इतना दूर का राह है, बता कितनी दूर कौन चलेगा, इतनी दूर मारी तो हिम्मत को नहीं। और दूसरी बात जो चाल भी पड़ा तो उसका खर्चा पानी हो, फिर काम धंधा मारा। भाई काम धंधा की अड़ास बोले लाग जाएगी। तो बोले कुकर जावा। तो इब दादा ने सोची, सोच कर दादा ने दादी से बात करी। तो दादी ने बोलिया, बोले नू कर तैं अपने मनीराम के घर आ जा और मनीराम की बहू से बात कर। और मनीराम की बहू ने वचना में एर लिए। पहले वचना में एरिया करते भी, पहले हाँ भरवा लिया करते, फिर आदमी नाटन जो को नहीं। बोले फिर बोले वचना में एर कर और तैनू करिए मनीराम ने तैयार कर दे मेरे गैलर, मेरा कसूता जी कर है, मैं नहा के आऊँगा गंगा। बोले गंगा जी नहाना तो बहुत बढ़िया बात है, मैं मनीराम की बहू दो तो मैं ही गई। तो दादी तो अपने चाल पड़ी। दादी गई तो मनराम की वो देख कर न दादी ने राजी होगी, पैर पार दाब्या। दादी भी लाग गई, भाई सीढ़ियों से पुतियो बूढ़ सुहागणो तेरे भाई जीवे तेरे साईं जीवे। बोले आ दादी चाय बना दूँ। बोले चाय क्या की बना दे, मैं तो भाई तेरे तो रह कोई काम आई थी। बोले दादी बोल के काम। भाई काम नू कौन बताऊँ, जैसे वचन तो बर है तो मैं बताऊँ। बोले दादी यह भी कोई बात है, काम होना वाला तो जरूर करांगे। बोले होने वाला है। बोले होने वाला है तो देखे फिर दादी पक्का करांगे। बोले पक्की होली। बोले हाँ पक्की होली। बोले देखिए नाट ना जाइए। बोले ना दादी नाटू के थी। बोले बात नू है, तेरे दादा गंगा जी नहान जाए। बोले तो बहुत बढ़िया बात, नहानी चाहिए। और बोले जो गंगा जी नहा उसका तो बहुत दान पुण्य और ये बहुत फल लग गया है उसका तो। बोले तो फिर बोले मनराम ने गाल दे। बोले दादी मनराम ने कुकर गाल दूँ। तो बोले गाल दे तैं। अरे बोले गाल तो दूँ, गैल दादा कह फिर खर्चा कौन उठा है, इतना खर्चा लगेगा, ये थम तो भाई थारा तो चोखा ब्योत है। बोले बात नू है। बोले खर्चा पानी सारा तेरा दादा देगा। बोले है। बोले हाँ। बोले अच्छा दादी फिर क्या दिक्कत है। बोले अच्छा सारा दिन लाग्या रहेगा, काम धंधा है। और बोले जाया होगा गंगा जी नहाया होगा। बोले पक्की ने। बोले हाँ पक्की। बोले देखे काल कह दिए उसने आ जाएगा करा। बोले ठीक है दादी कह दूंगी। तो दादी चली गई। अब शाम ने मनराम तो आया अपने सुआर सूर कराया करता गांव में, और वो तो आकर न ताता पानी गाल दिया। बोले भाई नहा ले। नहा लिया, नहा नू कर न बढ़िया खाना बना दिया, गाल दिया और बैठ गई दो रहे। बोले जी एक बात कहूँ मानो तो। बोले देखे किसी बात मानन की होगी तो मानूंगा। बोले दादी आई थी। बोले दादी कौन है। बोले दादा गोकल की बामणी। बोले अच्छा फिर। बोले फिर के मनवा एक काम कह के गई हर मैंने देखे ओठ ली। बोले के किसी ओठ ली, ओण की थी कि नू ही ओठ ली। बोले ना ओण की है। बोले बता तो। बोले बात नू है, दादा गोकल गंगा जी नहान जा है। और देखिए अपने दौर पीछे दिले तो है को नहीं। इब सोचते सोचते मर जाएंगे, कद गंगा जी का नहाना अपना दौर तो हो कौन सका है। इब नू कर ते दादा दौर दादा गैल चल जाएगी और सारा खर्चा देंगे। बोले सारा खर्चा तो देंगे, तन ओट तो ली, गांव में 4 ब्याह है, मैंने वे भी ओट रखे हैं, उनका कुकर के करूँगा मैं। बोले देखे ब्याह की चिंता ना कर। बोले ब्याह की तो चिंता है, ये मेजबाना ने मैं कह रखी है या हाँ कह रखी है तो नाट कुकर जाऊँगा मैं। बोले देखिए बात नू है, ब्याह खातर तो मैं मेरे भाई ने बुला लूँगी। बोले तेरे भाई आ जाएगा। बोले जम्मा मैं भेजूँगी संदेश और भाई तो उन्हीं पैरा उल्टा होगा। बोले अच्छा। बोले देखे तेरा भाई आ जाएगा तो भाई मैं चला जाऊँगा। बोले पक्का। बोले हाँ पक्का।
तड़का एक पड़ोसन जा थी, उनका गांव का धो रही थी। बोले "ए, मैं जाऊँ हूँ मेरा पीर, तने कि मैं संदेशा देना तो बता दिए तेरे भाइया ने। बोले "ये तो चोखी मिली मन तो उरा"। बोले हाँ। बोले बात नू है, तब मेरे भाई ने नू कह दिए भाई तेरी बाढ़ जमा जरूरी काम है, जब तो रोटी खाता हो ना तो चढ़ू मेरे दो आके करे। बोले अच्छा भाई कह दूंगी। पड़ोसन ने जाकर कह दिया कि भाई बुलाई है तन तो तेरी भाण, और नू कही है भाई जब रोटी खाता चलो मेरे दो आके करे। बोले अच्छा, वो भी बाजे बाजे गया, भाई इसी की बात होगी, बाढ़ ने ऐसा के संदेशा दिया। तो गया तो भाई ने कह दिया भाई तब महीना उर रह लिए। भाई राजी हो गया, बोले ठीक है, मैंने इतना काम धंधा था को नहीं, मैं तो आड़ा रह लूँगा। तो वो तो मनीराम तो गया दादा दो रहा। बोले मनीराम तैयार हो लिया? बोले हाँ दादा हो लिया तैयार। बोले तैयार ने के मैंने दो जोड़ी लतड़े लेने थे, ले ला लिए, चल पड़ूंगा। बोले अरे, बोले चाल तो पड़ेगा। अरे बोले दादा फिर मेरे कने खर्चा को नहीं। बोले अरे कह तो दिया था तेरी दादी क्या को नहीं आई, खर्चा पानी तो मैं आप दूंगा, बस तने मेरे गैल चालना है भाई, दो जने होंगे बात बूत कर कर टाइम पास हो जाएगा, और तय कि भी वही सामान सुमन ठा लेगा। बोले सामान की अच्छी कही दादा तने, मेरे दोरा एक गोड़ता सा है टटुआ, बोले मैं वो ले लूँगा। बोले भाई ले लिए, लत्ते छिंदरे उस पर घेर लेंगे। बोले यार सफ़र भी तय हो जाएगा दोनों का। बोले देखिए रोज़ 12 कोस चल लांगे। बोले दादा 12 कोस चल लांगे हैं, और देखो इतने दिन लग गएंगे, और इतने दिन लग गएंगे यानी कि 52 पैड़े हमने करने पड़ेंगे, 52 जगह पड़ाव लागेंगे, 12 कोस एक दिन चल लांगे। तो जब चल लांगे ना दादा फिर ठहरांगे, मैं तेना नुक्ता बूझूंगा, जैसे मेरा नुक्ता तो खोल देगा ना तो मैं आगे चलूंगा दादा, और नहीं तो मैं देख ले ओढ़ा तो उल्टा आ लूँगा। बोला अरे इसी की बात हुई। बोले बस दादा मैंने कह दी, बस तय मेरा नुक्ता खोल ले तो चालू। बोला यह भी कोई बात है, तब कर लिए किसा ही नुक्ता बूझ लिए, नुक्ता खोल दूंगा। बोले पक्की होली? बोले पक्की होली। बोले देखिए दादा मैं अपने कहे का पक्का हूँ, जो तो नुक्ता नहीं खोल लगा ना उसी पड़ाव तो मैं उल्टा आ लूँगा। बोल ठीक है मनराम की होली सही, और तू चाल। भाई उन्होंने तो अपना वो गोड़ता लिया आया, और उस पर लत्ते छिंदरे लाद लिए, अरे वे तो चाल पड़े, धर्मंजल धरकोस धर्मंजल धरकोस कर कर वे तो भाई 12 कोस चाल लिए एक दिन में। 12 कोस चाल ले, उनने एक पड़ाव लगाया, हाथ मुंह धो लिया, और नु बोले नु कर मनराम ये ले रपिए, और तय अपना ही राशन पानी लिया, और इस गोड़ता खातर त दाना और चारा लिया। तो मनराम तो गया उस शहर में गया, उसने लिया घोड़ा खातर तो दाना घास ले लिया, और राशन पानी साग सब्जी जो भी लेना था उसने आटा चावल वो लेकर न और वो आन लग गया। तो जगह जगह बाटल हो रही थी, आदमी इकट्ठे हो रहे थे चौक पे, और वे नू करे बोले काबन साची झगड़ा झूठा। वो फिर सुने उड़े हुए आदमी नू करे काबन साची झगड़ा झूठा। बोले या की बात के कहन लाग रहे हैं काबन साची झगड़ा झूठा। तो वो रुक कर नू बुझन लग गया। बोले भाई के बात नू कुकर कहो के मतलब होया इस बात का काबन साची झगड़ा झूठा। ले चल चल बेवकूफ़ तेरे को क्या पता। हाँ भाई उसने तो जावर वही डफरा दे, तो उसने तो छो आ गया। बोले अरे शहरिया खातर जिसे सुनी थी ना उसे ही है, देख ले कोई भी सीधा मुँह बात करता हो तो। उसने तो नू सोचा भाई किसा शहर सार देख दाख लिया, चल दादा दौरा चाल, उसका तो मन में उचाटी सी होगी। जाकर उसने घोड़ा का दाना घास धर दिया, राशन धर दिया, और बोले दादा बोले बस ये मन लाग गया है सवेरे, मन तो उल्टा जाना पड़ेगा। बोले अरे के बात कि मैं कह दिया किसी ने? बोले ना। तो बोले फिर के बात हो इसी तनु को सवेरे जाना पड़ेगा? बोले बात नू है दादा, देखे मेरा नुक्ता तो तेरे से खुले नहीं, और नू माड़ा डटू नहीं। बोला अरे नुक्ता? बोले तेना कया कद है नुक्ता? बोले नुक्ता के बस मैं बूझ के आ रहा हूँ, आज मैं देख के आ रहा हूँ ऐसा कि भाई उठा बार बार कहने लाग रहे थे वह बात मैं जब तेरे से बूझ ली हूँ तना नहीं बेरा भी उसका मतलब। बोले इसी बात थोड़ी होया करे। बोले नु कर तेरा नुक्ता भी खोलांगे। घोड़ा ने दाना पानी दे दिया? बोले हाँ दे दिया। बोले अपना राशन पानी? बोले ले आया। बोले नु कर चूल्हा माँच उच बाढ़ ले मैं साग सूख जी रहूँ, और तय आटा उटा गूंद लिया, रोटी पानी बना खा पी लिया। तो उन्हें मिल कर काम कर लिया, अपना खान पीने का जुगाड़ करया, खा पी लिया। नु करीब नु कर ले मैं इसमें कली में पानी करूँ हूँ, तय अपना चिलम में आग धर लिया। तो उसने आग भी धर ली, वो तो लेकर न चिलम ओकार बैठ गए दोनों। तो मनीराम और दादा गोकलचंद दोनों बोले हाँ मनीराम ई बोल के कहता था भाई के नुक्ता है तेरा? बोले दादा देखते ना रुपये दिए नु, बोले शहर में से लिया दाना पानी राशन पानी, मैं दाना चारा लेकर राशन पानी लेकर सोचा थोड़ा शहर ने घूम घाम कर देख लूँ को आएडा कौन शहर में भी मौका लग गया तेरा। तो शहर में मैं देखने लग गया तो जगह जगह बाटल हो रही,
लोग कट्ठे हो रहे और वे नू करे काबण साची झगड़ा झूठा, काबण साची झगड़ा झूठा। मन बुझे उन तो एक दोस्त है, हाँ रे क्या बात है? बोला चल चल बेवकूफ़, तेरे को क्या पता, मूर्ख है तू। बोले दादा मन छो आया और शहर के जिसे सोचे थे ना उसे ही लिकड़े। बोले बस इतनी सी बात मैं बताऊँ तेने, काबण साची झगड़ा झूठा क्यों है? बोले क्यों दादा? बोले बात नू है। इब दादा बात बतावा, उसका नुक्ता खोला है। नुक रोहतक शहर में एक पन्ना सेठ था। पन्ना सेठ का एक छोरी थी जिसका नाम था काबण। काबण ब्यान जोगी होगी, बहुत सुथरी सुशील छोरी। इब पन्ना सेठ ने सोची भाई नाई बामण बुला कर न और इसके हानि का छोरा देखा मैं, तो उनने बुलाए। नाई बामण आ गई, बोले नू करो भाई हमारी काबण जवान होगी, सुहासण होगी, ब्यान जोगी होगी और इस खातर ऐसा छोरा देखियो जो, क्योंकि व्यापार करया करता, धन्ना सेठ था, बढ़िया सेठ, बढ़िया काम चाल्या करता। भाई मारे जिसा ब्यों तो उसका और छोरा इसकी जोड़ी का होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। बोले ठीक है सेठ। वे चाय पानी पी कर चालन लग गए तो काबण आपकी माँ ने बुला कर बोली, हे माँ कह दे मेरे बाबू ने, मैं देखे उसका जो रिश्ता वो जो देख के आऊँगे ना, मैं उस छोरे तो ब्याह नहीं करवाऊँगी। बोले के बात? बोले के बात के? मैंने एक छोरा जो जिस सामने ब्याह करवाना उससे करवाऊँगी। बोले कौन ही सा? तो बोले कौन के? रोज़ मेरे सपने में आवे है और मैं तो उस छोरे से ब्याह करवाऊँगी। ये माँ ने सोची भाई कदा कि मैं और आफत गड़ा गल जा, उसने सेठ कान में जाकर कह दी इन्हें डांट ले फिर देखांगे। तो बोले रहन दो, बामन नाई ने बोले रहन दो आज तो फिर बुला दूंगा फिर जाइयो। तो बोले भीतर ना आओ। बोले के बात? बोले काबण के कह है? बोले के कह है? बोले हाँ भाई काबण के बात? बोले बाबू मने देखे इनकी पसंद के छोरे से ब्याह नहीं करवाना, मन्ना अपनी पसंद के छोरे से ब्याह करवाना है। बोले बेटी तेरी किसी पसंद, तू बता। बोले बाबू मेरे सपने में आवा है रोज। बोले अच्छा, अरे बोले मैं उस छोरे से ब्याह करवाऊंगी और बहुत दिनों से मेरे सपने में आवा है। बोले अच्छा बेटी। बोले बता कौन है, कड़ा का है? बोले बाबू नू तो मैंने बुझी नहीं। बोले है ले नू बुझी नहीं बेटी, ब्याह कुकर करूँ मैं तेरा उस छोरे गल, तो मैंने नू बता आज नू करिए तो कापी पेन लेकर धोरा सोइए और वो आवे न तो उसने नू कहिए तेरा पता लिख कर दे। बोले ठीक से बाबू। कापी पेन लेकर न काबण और सोगी तो उसका तो वही टाइम रात ना आया सपने में। तो काबण तो और बात करी नहीं, उसने बोले नू कर आज तेरा नाम और पता लिख दे। बोले के बात? बोले ना मैंने इतने दिन हो गए तू सपने में आवा है, मैंने तेरा नाम गोया कौन मेरा? बोले मेरा बाबू बूझे था। बोले अच्छा। तो उसने अपना नाम लिख दिया कि मेरा नाम झगड़ा है और मैं बिरदी लाल का बेटा हूँ और वो दिल्ली का सेठ है और फलानी नंबर गली फलाने नंबर मकान, उसने सारा का सारा उस पर अपना कापी पेन लिख दिया। कापी पेन तो पड़ी थी, उसने लिख दिया उस पर पता। तो सवेरे ही वो तो कापी पेन लेकर न और बाबू दौर चल गई। बोले बाबू यो पता से बुलाए फिर नाई बामण। बोले सुनो, बोले मैं थानू कहूँ था ना बढ़िया सा छोरा देखियो। बोले यो बढ़िया सा छोरा है, इसका बेरा पढ़ के आओ। बोल ठीक से। तो नाई बामण तो लेकर वो पता और वो चाल पड़े। ये चाल पड़े तो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच कर न बिरदी लाल सेठ का मकान पूज्या। वो बूझ के देखा नाम पता गली सारी लिख रखी थी, पूछ पाछ कर न और वे बिरदी लाल सेठ को चले गए। तो बिरदी लाल सेठ से हुई राम रवि नमस्ते और बोले आपका छोरा है झगड़ा? बोले हाँ है। बोले हम उसका रिश्ता लेके आए। हाँ। बोले देखे इब रिश्ता झगड़ा का लेके आए सो ना और वो झगड़ा भीतर बैठा, वो जाना और वो थम जानो मने नहीं बेरा। तो भाई उन्होंने सोची कि बात फिर भीतर गए। बोले भाई झगड़ा? बोले हाँ मेरा नाम झगड़ा है। बोले तेरे रिश्ता खातर आए? हाँ। बोले मेरी है 4 शर्त, मैं रिश्ता कर लूँगा। बोले 4 शर्त? 4 शर्त की है भाई? बोल पहली शर्त तो यह है कि जो छोरी है ना वह पतिव्रता रहनी चाहिए। क्यों? बोले मैं ब्याह करते ही दे दान दुकाते ही और बोले मैं 12 साल खातर सिंगल दीप जाऊंगा, मैं नहीं देखूं उसका मुंह भी, ब्याह कर लूँगा दे दान दुकाऊंगा और मैं उसका मुंह तक नहीं देखूंगा और मैं 12 साल खातर सिंगल दीप में सौदा करने जाऊंगा, व्यापार करने जाऊंगा। तो उसने एक तो वो पतिव्रता रहे। बोले अच्छा पतिव्रता रहे और बोले दूसरी शर्त है उसका एक लड़का होना चाहिए, यानी पतिव्रता रहे और उसका एक लड़का होना चाहिए। 12 साल में जब मैं आऊँ तो उसका एक लड़का होना चाहिए। बोले अच्छा फिर?
बोले तीसरी शर्त यह है कि ना उसके बाप की कमाई की ना मेरे बाप की कमाई की, उसने 1 लाख की पूंजी वह जमा करनी होगी, यानी खुद के कमाई की 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये उस टाइम तो करोड़ों का हिसाब किताब होया करता, करोड़ों के बराबर होया करते। तो बोले अच्छा फिर, बोले चौथी शर्त मेरी यह है कि उसका मेल जोल बड़े तो बड़े आदमी गैल होना चाहिए। बोले ठीक है भाई, हम तो ये चारों चारों शर्त जाकर बता देंगे छोरी ने, ये माने के बेरा। तो वे गए दोनों नाई बामण जाकर न, और बोले भाई कड़ा है काबड़, बोले भीतर है। बोले भाई उसने बुला लो। उसके माँ बाप सेठ सेठानी बैठे थे दोनों, तारा चंद और वह सेठानी। तो बोले भाई बात नू है, छोरा राजी है ब्याह करने खातर, पर वो नु कह है कि मैं ब्याह करते ही देव दान दुकाऊंगा, और फिर मैं नहीं देखूं उसकी शक्ल भी, और मैं 12 साल खातर सिंगल द्वीप में जाऊंगा। और मेरी 4 शर्त है। पहली शर्त की पतिव्रता होनी चाहिए, दूसरी शर्त की उसका लड़का होना चाहिए, फिर तीसरी शर्त उसकी यह है कि ना उसके बाप की कमाई के ना मेरे बाप की कमाई के, उसकी खुद की कमाई के 1 लाख रुपया होना चाहिए। और चौथी मेरी शर्त यह है कि बड़े तो बड़े आदमी कह लो उसका मेल जोल होना चाहिए। ये छोरी बोली हाँ बाबू, मैंने चारों शर्त मंजूर से। सारे उसको मुँह कान देखे। बोले बेटी सोच ले, देखिए ये 2 घरा का 2 चीज़ा का मेल होने लाग रहा है, नू ना सोचो भाई थारा छोरा छोरी का मेल होने लाग रहा है। बोले ना बाबू सोच ली, ये 2 घरा का ही मेल होगा। बोले पक्की बात? बोले बाबू पक्की बात। ये भाई कर दिया, उनका रिश्ता कर दिया, और टाइम घड़ी धर दिया, बारात लेकर आगे ब्याह हो गया। ब्याह हो गया तो वो अपने ले गया दिल्ली। दिल्ली ले गया झगड़ा काबड़ ने। तो देवीदान दुकाए और उसका मुंह तक नहीं देखा। उसने नहीं बेरा भाई तेरी बीवी है किसी, काली है गोरी है, उसने नहीं बेरा कुछ भी। उसने अपना जो जहाज था वो मूंगा का भर लिया और सिंगल द्वीप का नहीं चाल पड़ा। ये काबड़ खड़ी हो रहे समुद्र के तट पे और बाट देखे कि वो जो जहाज लेके गया है वो जहाज आड़ा उल्टा कदसिया होगा। वो जहाज आड़ा उल्टा आया। बोले छोड़े आए उठे सिंगल द्वीप में? बोले हाँ। बोले उड़े मूंग लेके गए थे हम? बोले हाँ। बोले उड़े तेजी क्या की है? बोले तेजी तो उड़े है रुई की। बोले अच्छा रुई की तेजी है? बोले हाँ। बोले मैं रुई भर कर ले जाना चाहूँ हूँ तो मेरा साथ दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। बोले देखिए रुपये में है ना, रुई बेच कर फिर हिसाब किताब करूँगी। बोले कोई ना, हमारा तो काम ही व्यापार का है, रुपये आगे पीछे होते रहा करें। तो उसका तो भर दिया जहाज रुई का जहाज बरकन है और वह तो चाल पड़ी। ये उसने बेरा था। बोले जड़े पहले मूंगा खातर लेके गए थे ना, ओड़े उसका दोहरा ही दुकान पे ले चाल। ओड़े दुकान लेकर ना बराबर आड़ी उसने किराए पे और अपने रुई धर ली। और उसकी रुई तो 2 गुना 4 गुना दाम में बिकन लगी, क्योंकि रुई की तो तेजी थी और उसका तो बढ़िया मुनाफा आया। उसने उसका जहाज आड़ा का हिसाब कर दिया और फिर भी उसका तो घणे रुपये बच गए। दिन में तो वह सेठ बनकर न और रुई का काम करया करती, व्यापार करया करती, और रात ना वह औरत बन जाती, सेठानी बन जाती। और वह उसका जो झगड़ा सेठ था उसका दौरा ही रहने लगी। दोनों में प्यार हो गया। और तो जब उसने नू बेरा पाटिया कि भी आशा मेद होगी भाई बालक ओंदू है, तो वह अपने बोले मेरा देखो सारा रुई राई आड़ा हो लिया, व्यापार हो लिया, मेरा तो काम पूरा घड़ा ही मुनाफा हो गया। आपके तो मूंग बेरा कद सी बिकेंगे और मैं तो मेरे देश जाऊँ। तो वो चाल पड़ी, क्योंकि उसने ना तो अपनी पहचान बताई थी। बोले चाला तो हाँ के बेरा किस मोड़ पे कद मुलाकात हो गया अपनी, देखो इतना प्रेम आपने मेरे से कराया है तो कोई ना कोई निशानी तो दे दो। तो बोले निशानी बोल के निशानी दूँ? बोले जो आपकी अंगूठी है वह मन दे दो और मेरी अंगूठी आप ले लो। अब झगड़ा सेठ की गुट्ठी पे उसका नाम लिख रखा था झगड़ा सेठ, और उसकी अंगूठी सिर्फ नो डिज़ाइन की थी, कुछ लिख नहीं रखा था। तो उसने आपकी अंगूठी दे दी झगड़ा सेठ सर, झगड़ा सेठ की नाम वाली गुट्ठी आप ले ली और वह अपने आगे उल्टी। तो उसका ना तो रुपये बच रहे आबल, लाख की कही थी, लाख तो भी आबल बच रहे उसने। तो उसने क्या कराया, मौके की जगह ओड़ा देखी चौक पे, शहर के चौक पे मौके की जगह है, तो उसने ओड़ा ले लिया प्लाट लेकर न, और 2 मंजिला इतना सुथरा मकान महल की तरह उसने ओड़ा बना लिया। क्यों, लाख रुपये तो बहुत बड़ी कीमत थी। उसने बढ़िया मकान बना लिया और एक विधवा लुगाई थी वह अपनी सेवा खातर अपना गैल राख ली। भाई तो मेरा काम धंधा करिए, तेरा भी गुजारा हो जाएगा और मैं भी एकली लुगाई हूँ, मेरा भी गुजारा हो जाएगा। ये दोनों रहन लग गई। तो वह उसकी सेवा करया करती, क्योंकि वह तो गर्भवती थी सेठानी। तो
तो उसने सेवा करी और 9वां महीना उसका तो छोरा हो गया। छोरा हो गया तो युवा बोली देखे पतिव्रता भी रह ली, छोरा भी हो गया। 1 लाख रुपये कहे थे तो शहर में चौक पे ऐसी कोठी है कि कोई बाहर से भी कोई आओ तो देख, हाँ भाई हाँ, रुपये चौखे लगा रखे हैं, तो दूर से दिखा है और मेरी खुद की कमाई के हैं। तो 3 शर्त तो पूरी होगी। अब उसने कही थी 4 शर्त, और चौथी शर्त यह थी कि बड़े तो बड़े आदमी गैल मेल जोल होना चाहिए। ये मेल जोल को करो, वह सोचने लगी। तो नीचे वो अपने बारजे पे बैठी थी, ऊपर छज्जे पे, तो उसने नीचे देखा तो एक सिपाही जान लाग रहा था। तो उसने मारी आवाज़, ओ सिपाही, ओ सिपाही, इधर आ। वो आया, बोले हाँ जी बोलो। आया तूने, बोले रात ने मेरे महल में आओगा? बोले रात ने? बोले हाँ, क्यों, क्या बात? बोले क्या बात के, बढ़िया इंग्लिश की दारू होगी, बढ़िया सलाद मिलेंगे, बढ़िया सेवा पानी होगी। सिपाही ने क्या चाहिए था, राजी हो गया। बोले हाँ जी, क्या बजे आऊँ? बोले ठीक 9 बजे आ जाइए। बोले जी पक्का, पक्का आ जाऊँगा, राजी हो गया। फिर थोड़ी देर में थानेदार गया उड़ता है। बोले ओ थानेदार, ओ थानेदार। बोले हाँ जी। बोले इधर आ। आया, बोले रात ने मेरे दौर आ जाएगा? थानेदार राजी। बोले रात ने? हाँ आ जाऊँगा। बोलो क्या बजे आऊँ और क्या काम है? बोले काम क्यों था, बढ़िया सेवा पानी करूँगी, देखे दारू मिलेगी, बढ़िया सलाद मिलेंगे, बढ़िया भोजन कराऊँगी, और क्या होगा। बोले अच्छा चलो ठीक है जी, आ जाऊँगा। क्या बजे आऊँ? 10 बजे आ जाइए, देखिए लेट ना करिए। बोले ठीक है। थोड़ी देर में देखा राजा का छोरा जान लाग रहा था, तो उसने भी देखा ना आवाज़, और बोले रात ने आ जाओगे मेरे दौरे? बोले रात ने? बोले हाँ क्या बात? बोले कुछ नहीं, आपकी सेवा पानी करांगे, बढ़िया खान पीन का आपका बंदोबस्त करांगे, आप फिर भी राजा के लड़के हो। राजा का लड़का भी राजी हो गया, सिठानी थी सुथरी, तो वो कर ली उसने सही व्यवस्था तीनों आके बुलाने की। और फिर अपनी उसने नौकरानी ने बोली देखे ईब तो अपना रोटी पानी खा पी के ना, और तू बखते अपना घर चली जा, पर नू करिए रात ने सही 12 बजे आ लिए। बोले रात ने 12 बजे? बोले हाँ रात ने 12 बजे सही आ लिए। बोले ठीक है जी, आ जाऊंगी। क्या करना, हुआ तो अपना तावड़ी काम समेट कर ना, और वह अपना चली गई। तो सेठानी ने क्या करया, 3 बड़े बड़े संदूक मंगा लिए, बड़े बड़े ताले मंगा लिए। संदूखा पे गैरडा पास उसने तो पर्ची लगा दी, एक सिपाही, एक थानेदार और राजा का लड़का, तीनों लिख कर ना 3 संदूक उसने तैयार कर लिए, ऊपर दरवा दिए। ऊपर दरवा कर ना उसने और सही सारा क्या कराया, उसने 9 बजन आने थे, तो बढ़िया अंग्रेजी की दारू सलाद सलूद और ये सारे उस ऊपर जचाया ही, जचा कर ना, और इतने सही 9 बजते ही सिपाही तो बाट देखा था कि बजा कद 9, उसके तो 9 ही कई घंटा में बजे। तो 9 बजता ही उसने तो घंटी बजाई, और घंटी तो की तोब थी, उसने कुंडा खड़काया, कुंडा खड़काते ही उसने दरवाज़ा खोलिया। दरवाज़ा खोलिया तो बोले हाँ बोल। बोले बोल क्या जी, ऊपर चलो आप। बोले ऊपर? बोले हाँ ऊपर। बोले ऊपर क्या है? बोले ऊपर आपकी सारी व्यवस्था करा की सेवा पानी की। बोले अच्छा। बोले मैं अभी आई थोड़ी देर में। तो वो तो ऊपर पहुंचा, उसने देखा ओट गेटी की पड़ी है अंग्रेजी वाली मेज के ऊपर, तो उस पर कड़ा डटा जाता, उसने तो खोल कर ढक्कन मारा भीतर, भीतर मारते ही वह तो तेज उसने अंग्रेजी क्या न पीड़े थी, उसका तो एकदम दिमाग में चढ़ी, उसका कसूता नशा हो गया उसका। तो इब वाह क्या ना होती ऊपर, वाह को नहीं आई, उसने सलाद सलूद खाया, और वो तो थोड़ी देर में जमा टल्ली हो गया। इतनी देर में 10 बजे, 10 बजता ही फिर दोबारा दरवाजा खुड़का। दरवाजा खुड़कते ही वह फिर बाजी बाजी गई ऊपर। बोले जल्दी करो जल्दी करो। बोले क्यों हो गया, क्यों हो गया? बोले वो आ लिया, थानेदार आ गया। बोले थानेदार? ओहो। बोले मरवाओगी मैंने? बोले कि मैंने कि कर? बोले मैंने लिकाड़। बोले जी लिकाड़ो किस तरह, लिकाड़ा नाला तो कोई राई को नहीं। बोले तो क्या करूँ? बोले संदूक में बढ़ जाओ। संदूक में उसने बाढ़कन है यार, उसका तो ताला भी अड़ दिया। वो थानेदार तो क्वाड़ पिट है। बोले क्या है, बुला लिया और अब दरवाज़ा नहीं खोलती है, गंदी ये वो, लग गया वो तो। बोले जी मैं तो आपकी सेवा पानी का इंतजाम करूँ थी, ऊपर चलो, ऊपर देखो तो सही। तो थानेदार भी ऊपर गया, देखा उसने तो वो अंग्रेजी की बोतल और घिट्टी की बैठी है, बाट देखने लग रही है तेरी। वो तो देखते राजी हो गया। उसने तो अपना फिर अंग्रेजी का जिसा पैग मारा, वो तो 2 पैग में टल्ली हो लिया, टल्ली हो गया। इतनी देर में बज गए 10। 10 बजता ही राजा का लड़का ने सही दरवाज़ा पिटिया,
और वह तो फिर बाजी बाजी गई ऊपर। बोले राजा का लड़का आ गया। बोले ओहो मरवाओगी? बोले मेरी तो नौकरी का खतरा करवा दिया था ना, के कराई हो? बोले ये मैंने काट। बोले कड़ा से काटूं, राई को नहीं? बोले तो? बोले संदूक में बढ़ जाओ। तो उसने दूसरा संदूक का खोला ऊपर से ढक्कन, और वो बाड़कन संदूक में और ताला बीट दिया। राजा बोले क्या इतनी देर होगी तुम्हें, दरवाजा पीट रहा हूँ, तुम दरवाजा नहीं खोला तूने? बोले जी वो थोड़ा सा वो ऊपर ठीक ठाक करने लग गई थी। बोले क्या ठीक कर रही थी? बोले वो आपके लिए बंदोबस्त करने लग रही थी। तो राजा का लड़का भी गया ऊपर, और वो पी कर दारू, और वो भी हो गया। सही 12 बजे, 12 बजता ही तो नौकरानी आ ली। नौकरानी ने दरवाजा पिटाया। बोले ये, बोले राजा आ लिया। बोले राजा आ लिया, हो मरवाएगी मरवाएगी मेरे को। और बोले ये तो कसूता काम कर दिया। और उसने तो फिर वो तीसरा संदूक में राजा का लड़का बांट दिया। इब करके ना फिर नौकरानी बोली तू आराम से जा अपना घर जाकर ना ठाठ से सो। नौकरानी भी सो गई। इब सवेरे दिन लिकड़ा तो वह तो गई राजा के दरबार में। बोले महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोले आओ। महाराज बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। बोले आओ भाई। बोले महाराज जान बख्शो तो एक बात कहूँ। बोले बोलो। बोले धर्म की बेटी बनाओ तो बात कहूँ। बोले भाई धर्म की बेटी भी बनाऊँ हूँ, जान भी बख्शू हूँ। बोले जान मेरी नहीं, बोले आपने मैं एक तमाशा दिखाऊंगी। बोले तमाशा? किसा तमाशा भाई, जादूगरनी है? बोले महाराज जादूगरनी तो कोनी, पर जादूगरनी से घाट भी कोनी। बोले तमाशा देखियो आज। बोले बताओ भी किसा तमाशा? बोले मेरे कोठी पे 3 संदूक धरे हैं, नौकरा ने बेच कर ना वो 3 संदूक मंगा लो, और सारी जो प्रजा है वह इकट्ठी कर लो। ये प्रजा ने इकट्ठी कर ली और वे 3 संदूक मंगवा लिए। 3 संदूक मंगवाते ही और बोले महाराज ये आ रहे से पहला संदूक कटवाओ। पहला संदूक कटवाया तो सिपाही लिकड़ा। बोले ये कैसे भाई, सिपाही है इसके अंदर कैसे आया? बोले महाराज रात ने 9 बजे मेरा घर बढ़िया ही हो। बोले अच्छा। राजा ने तो आया गुस्सा और उसने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। दूसरा संदूक काटा तो थानेदार लिकड़ा। बोले यो भी रात ने मेरे घर बढ़ गया था। बोला अच्छा। राजा ने फिर गुस्सा आया, राजा ने वो भी बर्खास्त कर दिया। तीसरा, बोले इसमें क्या है भाई? तीसरा फिर काटा संदूक और वो देखा क्यों लकड़ी के थे संदूक। तो देखते ही राजा तो अक्का बक्का। भाई ये? बोले महाराज ये भी मेरे घर गया था। बोले भाई उसको, बोले इसको तो बोले फांसी की सजा दे दो। राजा न्याय प्रिय था। बोले इसने ऐसा काम किया अभी पर जाके घर जाके, तो इसको फांसी की सजा दे। बोले महाराज पहले ही कही थी जान की भीख में देखो आप मैंने धर्म की बेटी बनाई हो, तो यो है मेरा धर्म का भाई, तो मेरे भाई की जान आप किस तरीके से ले सको हो? तो यूँ करके ना भाई राजा उसने धर्म की बेटी बना ली। तो उसकी चौथी शर्त जो थी कि बड़े से बड़े गैल तेरी जान पहचान होनी चाहिए, तो राजा उसने बेटी बना ली। इससे बड़ा और क्यों हुआ था? यूँ करके ना ये 12 साल हो गए पूरे। राजा उसने खूब मानने 12 साल हो गए तो उसका छोरे का रिश्ता आने लग गया। पहले छोटे बालका के रिश्ते आ जाया करते, छोटे के ब्याह हो जाया करते। तो भाई बढ़िया सुथरा छोरा था, बढ़िया घर बार था, बढ़िया मकान था, और बड़े से बड़ा रिश्ता आया। तो उसने राजा से पूछा, तो राजा बोला भाई ठीक है कर दो भाई, हम भात भरांगे तेरा। तो भाई गाजा बाजा से धर दिया दिन धरया बाद, और गाजा बाजा पूरा शहर जगमग करन लाग रहा। और भाई छोटी बात थोड़ी थी, राजा का लड़का भाती आन लाग रहे हैं तो पूरा शहर में जगमग हो रही। ये 12 साल पूरे हो गए और झगड़ा सेठ कह था कि मैं 12 साल में उल्टाऊंगा। तो 12 साल पूरे होया बाद वो भी अपने नगर में वापिस आया। उसने देखा भाई पूरा शहर में जगमग हो रही है, कसूती धूम धड़ाका गाजा बाजा। उसने बूझा भाई के खास बात है इसी? बोले आज खास बात तो यह है कि काबण के छोरे का ब्याह है और राजा भाती बनका लाग रहा है। उसका तो लग गया आग पतंगा। भाई काबण का छोरे का ब्याह, हे वाह तो कहती मैं पतिव्रता रहूंगी, छोरा कड़ता आया उसका। भाई गुस्से में उसने तो काढ़ी तलवार और वो तो ओ लिया सू सा करता ये बेरा पटा। तो काबण ने संदेश भेजा, बोले वो आया है झगड़ा सेठ, और बोले गुस्सा में हो रहा है, तलवार काट रखी है, मार काट करता भाई हो रहा है जमा। बोले वाह राजी। बोले कोई ना आन दो आरता करूँगी। बोले आरता करेगी? बोले हाँ। तो उसने तो अपना थाली थोड़ी सजा ली और भाई बारने में खड़ी होगी, और वो आया काट कर ना तलवार उसी गर्दन का करी। बोले बतायो छोरा कितना आया? उसने फटवा गुट्ठी दिखाई। बोले यो इस गुट्ठी आले का छोरा है। ये झगड़ा सेठ ने देखा, वाई गुट्ठी पर लिख रखा है झगड़ा सेठ,
और उसका तो वो शर्म से हो गया पानी पानी। तो उसने काबण से पूरा नगर के सामने माफ़ी मांगी और बोले भाई काबण साची झगड़ा झूठा। भाई जब यह बात होने लग रही है सारे शहर वाले यह सारी बात जो है वो दादा बताने लाग रहा है, दादा गोकल मनीराम नाई ने। और मनीराम उकारे भरन लाग रहा है। तो बोले मनीराम बोले देख ये जो कहना लाग रहे हैं ना नगर वाले वह इस बात पर कहने लाग रहे हैं कि काबण साची झगड़ा झूठा। बोले ठीक है दादा तने मेरा नुक्ता खोल दिया। इब तड़के तड़के फिर सफर पर चलांगे 12 कोस के बाद फिर नुक्ता बूझूंगा। और देखे इब मैं तमने भी यह बात कहने लाग रही हूँ कि आपने यो पैड़ा किसा लाग गया मैंने ज़रूर लिख कर बतावें कमेंट बॉक्स में। आप यह बात ज़रूर बतावें और ये पैड़े हैं आगे से आगे चलते जाओगे। आप सबने राम राम।